हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का फिर एक बारी इस कथा में आपका सबका स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्साह बढ़ाने के लिए। और बहुत सुंदर सभी के लिए भगवान सभी को सद्मति दें, सद्बुद्धि दें, जिससे कि हम लोग सब बैठ कर के भगवान से हरि के चरणारविंद में हरि कथा का आस्वादन कर सकें, रसास्वादन कर सकें और प्रेम के साथ अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है भक्ति के सुरक्षा कवच। भक्ति जब हम करते हैं तो बड़े विघ्न आते हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं, घर की तरफ से, समाज की तरफ से। जैसे ही हम भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं तो टोकने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, कहने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। अरे अभी कोई उम्र थोड़ी है तुम्हारी भक्ति करने की, अभी तो खाओ पियो जियो अभी उम्र ही क्या है। तो कब होगी उम्र? जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में आंत नहीं होगी, आँखों में रोशनी नहीं होगी, कानों से सुनेंगे नहीं, बहरे हो जाएंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, प्रसाद भी नहीं पा सके, उस वक़्त भक्ति करेंगे। तो उस वक़्त क्या भक्ति करेंगे? बोलेंगे कृष्ण तो हवा निकल जाएगी, निकलेगा किस? तो बात नहीं बनेगी। महाराज भक्त प्रहलाद कहते हैं 5 साल की आयु से भक्ति में हमें आगे बढ़ना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। परंतु भक्ति में जो विघ्न आते हैं उनके लिए, और भक्ति करते हुए जो विघ्न आते हैं उनके लिए, हम भक्ति कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, परंतु फिर कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? कोई न कोई कारण है। उसका कारण है कि हम अपराध साथ में करते हैं। जो अपराध हम करते हैं, जो अपराध हमारे ऊपर धावा बोलते हैं हमारी भक्ति को ख़त्म करने के लिए, जिन अपराधों के द्वारा हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, भक्ति का जो फल हमें प्राप्त होना चाहिए, भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हमारा अनुराग जो होना चाहिए भक्ति के द्वारा, वो नहीं हो पाता है। उसका कारण है कि अपराध हमसे होते हैं। उन अपराधों से बचने के लिए 10 प्रकार के सुरक्षा कवच बताए गए हैं। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े सुंदर तरीके से हर एक दिक्कत के लिए, हर एक परेशानी के समय भक्त, आचार्य, गुरु सब हमारी सहायता करते हैं कि हम किसी प्रकार भी भक्ति से विलग्न ना हो पाए। हमारे जो अपराध हैं वो किस तरीके से नष्ट हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो कहा जाता है कि जो भी भक्त जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अगर वो भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई कारण है। इसके बारे में आज की चर्चा होगी। आप सभी से निवेदन है कि बड़े प्रेम से इन चीज़ों का जब आप सुनोगे तो आप धन्य होगे। आप कहोगे कि आज जैसी बातें हमने कभी नहीं सुनी, और किस तरीके से हमारे आचार्यों ने सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। किसी भी बात का जो हमें दुर्लभ लगती है उसे सरल कर देते हैं हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन, जिनके द्वारा कही हुई ये सारी बातें आज हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो सुरक्षा कवच हैं, 10 जो सुरक्षा कवच हैं, उसके लिए बहुत सुंदर सी बात कही कि जो व्यक्ति दैन्य है, जो व्यक्ति दैन्य है, मतलब दीन है, किस चीज में? दूसरों के दुख में दुखी रहता है, और जो अपने आप को समझता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, जबकि उसे सब आता है, पर जो दीन बना रहता है, दैन्य बना रहता है, कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसा व्यक्ति। दूसरा, सहनशीलता रखने वाला व्यक्ति, किसी भी बात को कोई कहता है तुरंत सहन कर ले, ऐसा व्यक्ति है सहनशीलता वाला। और तीसरा, जो कभी अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं चाहता, जो अपना मान नहीं चाहता, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं चाहता, दूसरों को मान देता है, दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों को सम्मान का प्रदाता है। ये जो 4 गुण हैं, जो व्यक्ति अपने अंदर विकसित कर लेता है, वो व्यक्ति 10 नाम अपराध करने से बच जाता है। बोलो जय जय श्री राधे। कौन सा व्यक्ति? जो दैन्य है, जिसको लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। जो सहनशील है, किसी को कुछ भी कहने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की बुराई नहीं देखता, हमेशा दूसरों में भला देखता है, अपने अंदर बुराइयां देखता है, दूसरों के अंदर की भलाइयां देखता है। और जो व्यक्ति प्रतिष्ठा और मान नहीं चाहता, तीसरा ये हो गया, प्रतिष्ठा मान नहीं चाहता। और चौथा हो गया जो सम्मान, चौथा दूसरों को सम्मान देना, खुद सम्मान न करा के दूसरों को सम्मान देना। ये 4 गुण जो विकसित कर लेता है, वो व्यक्ति 10 अपराधों से बच जाता है। श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम के अंदर जो 3रा श्लोक है, कौन सा श्लोक है जी? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक को जैसे तावीज में कोई मंत्र डाल के गले में डालते हैं ना जी, इस श्लोक को उसी तरीके से कागज पर लिखकर और एक तावीज बना के गले में डाल लो, अगर आपको 10 नाम अपराध से बचना है। सीधी बात। जो व्यक्ति स्वयं को तृण से भी हीन समझता हो, जो एक वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, जो व्यक्तिगत आदर की अपेक्षा न करता हो, अपने आदर की उपेक्षा नहीं करता हो, परंतु दूसरों को सदैव आदर देने का काम करता हो, वो बहुत ही सहजता पूर्वक निरंतर हरि नाम कीर्तन कर सकता है। निरंतर, कभी कोई विघ्न नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, निरंतर ही नाम कर सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि इन 4 भक्तिमय गुणों से संपन्न होने पर व्यक्ति, जो भक्त है, इन 4 भक्तिमय गुणों से संपन्न होने पर व्यक्ति के लिए हरि नाम का सतत कीर्तन करना अत्यंत सहज हो जाएगा। कौन कह रहे हैं जी? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, इन 4 भक्तिमय गुणों से संपन्न होने पर व्यक्ति के लिए हरि नाम का सतत कीर्तन करना अत्यंत सहज हो जाएगा। 10 अपराधों से बचने के
आदेश के अंतर्गत जो 10 अपराध हैं, इनका जो आदेश दिया गया है, इन बातों को कहाँ पर कहा गया? हरि नाम चिंतामणि 10 क्रियाओं को करने का परामर्श देता है। हरि नाम चिंतामणि जो है उसमें लिखा गया है कि आप 10 ये क्रियाएं करिए और बड़े आनंद के साथ आप भक्ति में बढ़िए और हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। एक गंभीर भक्त इन क्रियाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में, कह रहे हैं हरि नाम चिंतामणि में कि 10 क्रियाओं को करने का हरि नाम चिंतामणि उपदेश दे रही है, परामर्श देता है कि एक गंभीर भक्त जो सिंसियर है, जो अपने आप को भक्त कहता है, भक्त समझता है, जो कहता है मैं भक्त हूँ, मैं भगवान को समर्पण हूँ, वो व्यक्ति, गंभीर व्यक्ति इन क्रियाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में, अपनी दैनिक जो दिनचर्या है ना, जो उसके जो काम हैं, उनमें समाविष्ट कर लेता है, मतलब अपने जीवन में उतार लेता है, ग्रस्त कर लेता है, ताकि वह त्वरित शुद्ध जप के स्तर पर पहुंच सके। मतलब तुरंत कहते हैं, तुरंत को, शीघ्रता, शीघ्र अतिशीघ्र, ताकि वह शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध जप के स्तर पर पहुंच सके। ये 4 जो चीजें हैं, इनको हम अपने हृदय में उतार लें। इनको जैसे बताया ना कि जो ये श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसका एक गंडा बना के गले में लटका लो और हमेशा याद रहेगा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमारा मन हमेशा इन बातों में, इन बातों को याद रखेगा। कौन कौन सी बात? कि एक तो हमें दैन्य होना है, सहनशील होना है और अपने आप की प्रतिष्ठा नहीं हमें चाहिए, और दूसरों को मान सम्मान देना है। भाई ये 4 चीज़ें अगर विकसित हो गई हमारे शरीर के अंदर, हमारी ज़िंदगी में, तो हम हरि नाम में कहीं पर भी रुकेंगे नहीं। हमारा हरि नाम नित्य निरंतर चलता रहेगा। तो इसके लिए 10 कवच बताए गए हैं, कैसे निरंतर चलता रहेगा। पहला सुरक्षा कवच है, पहला सुरक्षा कवच है कि वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों की सेवा करो, किसी भी प्रकार से उनकी निंदा ना करो, किसी भी प्रकार से, कैसे भी उनकी कोई बेइज्जती ना हो जाए। उन्हें हमेशा आदर दो, सम्मान दो, उनकी सेवा करो, उनका निरादर व निंदा ना करो। कई भक्त ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं कि भक्त हैं, हर भक्त पहचाना नहीं जा सकता कि वो कैसा है। कई भक्त दिखते हैं कुछ और होते हैं कुछ। हमें दिखते हैं अरे ये क्या भक्त हैं, और वो बड़े अंदर गहरे होते हैं वो। और कई लोगों को हम देखते हैं अरे बहुत बड़ा भक्त है और वो अंदर कुछ नहीं होता। तो जो दिखता है कई बारी वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यही वास्तविकता है, यही वास्तविकता है। तो हमारी बुद्धि, हमारा खान पान, हमारी सोबत है जी, हमारी सोबत जैसी होती है। सोबत मतलब हमारी जो मित्रता जिन लोगों से है, हमारा उठना बैठना जहाँ है, वो बुद्धि के द्वारा ही होता है। हमारी बुद्धि, हमारा मन जहाँ चाहता है वहीं हम जाते हैं। इंद्रियां अपने आप स्वतः ही कार्य करने लगती हैं। बुद्धि और मन ही सारा काम करता है। शरीर के अंदर बुद्धि और मन काम करता है, इंद्रियां तो उसके पीछे पीछे चल देती हैं जी। उसमें कोई ये नहीं कह सकता मैं गलती से चला गया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे मन ने कहा और बुद्धि ने माना, तुम वहाँ पहुँच गए। तो जो व्यक्ति जैसी बुद्धि का है वो उसी बुद्धि के द्वारा सामने वाले भक्त को समझता है कि वो कैसा है। वैष्णव, शास्त्र कहते हैं हर वैष्णव जो वैष्णव है वो वैष्णव ही है। वो क्यों वैष्णव है? कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण नाम निरपराध लिया है वो वैष्णव है। एक बार कृष्ण नाम, तो एक बार कृष्ण नाम लेने मात्र से ही वो वैष्णव हो गया। तो हमारी बुद्धि ये कहती है कि वो वैष्णव नहीं है, वो भक्त नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। हमें इन अपराधों से बचना चाहिए। हमें हर वैष्णव को क्या देना चाहिए? आदर देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।
जैसा हो सके वैसा हमें करना चाहिए। इसलिए किसी भी भक्त की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भक्त स्वयं को सदा एक पतित अधम व्यक्ति मानता है। जो भक्त है वो हमेशा अपने आप को क्या मानता है? मैं अधम हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को कोई जानता नहीं, मैं किसी को जानता नहीं, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मुझे कुछ नहीं पता। वो हमेशा अधम और पतित अपने आप को समझता है। वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता और नहीं किसी की निंदा करता है, किसी की निंदा नहीं करता, बल्कि वह सब जीवों की सेवा करता है, सबकी सेवा करता है, सबकी सेवा करता है तथा भगवत धाम जाने में उनकी सहायता करता है, सबकी सेवा करता है। और जो व्यक्ति उससे मिलते हैं, जो भी उससे मिलता है, उनको भगवत नाम की चर्चा करते हुए उन्हें भी भगवत धाम की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से हमें कभी पहला जो सूत्र है, पहला जो रक्षा कवच है, हमें किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए और जो भी मिलता है उसको भगवत धाम जाने के लिए या हरि नाम से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा सुरक्षा कवच है ब्रज के परम सुंदर मधुर भोक्ता। ब्रज के परम सुंदर और मधुर भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कौन है? मेरे ब्रज बिहारी जी। आहा, जो व्यक्ति ब्रज के परम सुंदर मधुर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर भगवान ब्रज बिहारी जी की राधिका रानी के संग, राधा रानी के संग, बस राधा रानी के संग की पूजा करता है और किसी की नहीं। ब्रज बिहारी श्याम सुंदर और राधा रानी दोनों की युगल छवि की जो पूजा करता है। और एक भक्त कभी भी अलग से देवताओं की पूजा नहीं करता, जो सिर्फ राधा कृष्ण की पूजा करता है और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करता, क्योंकि वह पूर्णतया क्या है, देवी देवता क्या है, पूर्णतया वो जानता है, भक्त जानता है कि वो जानता है कि देवता और जितने भी जीव हैं और देवता ये सब क्या है, ये है भगवान कह रहे हैं जैसे जीवा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये सब क्या है, देवता जीव जितने भी हैं सब भगवान के दास हैं, सबके सब कृष्ण के नित्य दास हैं तथा उन पर निर्भर हैं। भगवान पर ही ये सारे देवता सारे जीव भगवान के ऊपर निर्भर हैं। जब जब देवताओं पे आपदा आती है तब तब भागते हैं। देखिए कहाँ जाते हैं, सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे हे कृष्ण हमें बचाओ, आज ये असुर परेशान कर रहा है। हा। जब धरती पर आतंक बढ़ता है तो माता धरती भी चलती है गौ का रूप धारण करके, है जी। वो देवताओं के पास जाती है, देवता कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, हम खुद परेशान हैं उस असुर से। फिर सब ही पहुँचते हैं भगवान के पास। तो जितनी भी जब भी कोई दिक्कतें आती हैं सब देवता भगवान के पास पहुँचते हैं। सब दास हैं, सबके सब दास हैं, जीव भी जितने हैं सब दास हैं, देवता भी सब दास हैं। तो भगवान ही स्वयं कृष्ण ही भगवान है, तो उन्हीं पर सब निर्भर है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति भगवान की सेवा राधा कृष्ण की सेवा करता है और देवी देवताओं की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको ये पता लग जाता है कि सब के सब भगवान के दास हैं, फिर सेवा की क्या ज़रूरत है। जिस तरीके से वृक्ष की जड़ में जल देने से वृक्ष का तना पत्ता फूल फल सब स्वस्थ होते हैं, उसी तरीके से भगवान राधा कृष्ण की सेवा करने से सभी देवी देवता सभी लोग बड़े खुश होते हैं, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इस प्रकार से करता है ये अब इस रक्षा कवच को पहन लेता है।
तो कभी भी दूसरे देवी देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? राधा कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। और ये हमें पता होना चाहिए कि राधा कृष्ण ही सभी के क्या हैं जी? सभी उन्हीं के आश्रित हैं, सभी उन्हीं पर निर्भर हैं। तीसरा सुरक्षा कवच है, व्यक्ति को हरि नाम दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करना चाहिए। जो भक्त है गुरु के बारे में, जो भक्त है वो कभी भी उन गुरु महाराज को जिनसे हमने दीक्षा ली है, जिन्होंने नाम दीक्षा हमें दी है, उन गुरु महाराज की कभी भी किसी भी प्रकार से निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी प्रकार से उनके प्रति कोई अपराध हमें नहीं करना चाहिए। पूरा सम्मान उनके साथ प्रकट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भक्त कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि क्या जानता है वो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। होता है, गुरु महाराज आपकी कृपा से ही मुझे भगवान के बारे में पता लगा। ऐसे गुरु महाराज की कभी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कई भक्त सोचते हैं अरे गुरु के बारे में कोई बातें कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं ये हमारे गुरुजी छोटे रह गए, उनके गुरुजी बड़े हैं, हमारे गुरुजी को कम ज्ञान है, उनके गुरुजी को बहुत ज्ञान है, हमारे गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, उनके गुरुजी सबसे मिलते हैं, हमने 50 बारी बुलाया कभी नहीं आए, सारे लोगों के पास जाते हैं। इस तरीके की भावनाएं हमें हमारे गुरु के प्रति नहीं रखनी चाहिए। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि हमें गुरु के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए, और कभी भी किसी प्रकार से गुरु के प्रति कोई अपराध हमारे से ना हो जाए, ऐसी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। क्योंकि गुरु कृपा के बिना भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये गांठ बांध के रख लो, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। गुरु ही हैं जो हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं, गलत रास्ते से हटा करके सही रास्ते पर ले जाते हैं। हमें उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखनी चाहिए, हमारे अंदर इस तरीके की भावना आनी भी नहीं चाहिए। हमारा पूर्ण आदर गुरु महाराज के लिए होना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान को हमने प्रकट नहीं कर पाया, परंतु गुरु महाराज तो हमारे समक्ष प्रकट हैं। तो अगर हम उनका आदर नहीं कर पा रहे हैं तो हम भगवान का क्या आदर करेंगे, आप समझिए। इसलिए कभी भी अपने गुरु महाराज की हमें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनका कहा मानना चाहिए और उनका हमेशा आदर करना चाहिए। उनके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटियां नहीं देखनी चाहिए। चौथा सुरक्षा कवच है कि व्यक्ति को हरि नाम महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। जो व्यक्ति हरि नाम महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा नहीं करता, कोई भी शास्त्र है, कोई भी उपनिषद है, वेद उपनिषद शास्त्र जो हमारे परंपरागत हैं, जो शास्त्र परंपरागत हैं उनकी बात है, उन शास्त्रों की नहीं जो पटरी पर बिक रहे हैं मार्केट के अंदर, बाजार में जो पटरी पे बिक रहे हैं वो शास्त्र नहीं है, वो अशास्त्र हैं। वो आपको दिशा नहीं दिखाएंगे, विदिशा ले जाएंगे, नहीं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमारी संप्रदाय से, हमारे परंपरागत जो शुरू से आज तक सनातन जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण, रामायण, महाभारत, भागवतम, श्री भगवत गीता, ये परंपरागत शास्त्र हैं। इन्हीं शास्त्रों के आधार पर जो व्यक्ति हरि नाम महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए, सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सत्य को केवल, और हमें क्या करना चाहिए, सच्चे मन से उन शास्त्रों की प्रशंसा करनी चाहिए और इनको अपने आप आध्यात्मिक सत्य को देखने के लिए
जब हम आध्यात्मिक सत्य देखना चाहते हैं तो केवल शास्त्रों के चक्षु से देखिए। शास्त्रों को क्या बनाइए? चक्षु बनाइए, आंखें बनाइए। शास्त्रों की आंखों से जब देखोगे आप, उन्हें माध्यम बना के देखोगे, तब ये समझ पाओगे कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, हम सही दिशा में चल रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य को आध्यात्मिक सत्य को केवल शास्त्र की आंखों के माध्यम से देखा जा सकता है। यह समझते हुए कि एक भक्त पवित्र शिक्षाओं का आदर, यह समझते हुए कि एक भक्त पवित्र शिक्षाओं का आदर, अध्ययन, आराधना तथा वितरण करता है। जो सच्चा भक्त है वो आध्यात्मिक सत्य को शास्त्रों की आंखों से देखता है और इस बात को समझता है और फिर पवित्र शास्त्रों की पवित्र शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारता है और फिर उसका अध्ययन, उसका आदर करता है, फिर अध्ययन करता है और अध्ययन के बाद में फिर उसकी पूजा करता है और पूजा करने के बाद फिर उन शास्त्रों का वितरण करता है। हाँ जी, फिर उन शास्त्रों का वितरण करता है। यही सच्चा भक्त है, इसी को सच्चा भक्त कहते हैं। तो इसलिए ये चौथा जो सुरक्षा कवच है, हमें क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को हरिनाम महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए और सत्य को केवल शास्त्रों की आंखों से देख करके उनको पढ़ना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन भर हरि नाम बड़े प्रेम से कर सकते हैं, कोई विघ्न नहीं आएगा। पांचवा सुरक्षा कवच है, व्यक्ति को पूर्णतया विश्वस्त होना चाहिए कि पवित्र नाम शाश्वत रूप से विशुद्ध दिव्य स्तर पर स्थित है। तो व्यक्ति को पूर्णतया यह विश्वास होना चाहिए कि जो भक्त है उसे इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो पवित्र नाम है ये शाश्वत है, ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का नहीं है। गौलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये यहाँ का नहीं है, ये गौलोक धाम से आया है भैया, ये बिल्कुल पवित्र है, विशुद्ध है और ये एक दिव्य स्तर पर है, दिव्य स्तर पर है, दिव्य स्थिति में है। एक भक्त वास्तव में पवित्र नाम की अचिंत्य मतलब नवीन शक्ति का अनुभव करता है। एक भक्त कभी भी ये नहीं सोचता अरे ये नाम अरे हजारों साल से चला आ रहा है, तो बड़ा पुराना हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कभी पुराना नहीं होता, नित्य नवीन रहता है। हमेशा जब जब आप बोलो तब तब नया। जैसे ही आपने बोला हरे कृष्णा, उसी वक्त भगवान प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 10 साल पहले बोल दिया था तब प्रकट हो गए थे तो अब तो 10 साल के हो गए होंगे, बड़े हो गए होंगे, ऐसा नहीं है। जब जब हम बोलेंगे तब तब बिल्कुल नवीन, एकदम अभी प्रकट हुए। आहा, इस तरीके से हमेशा जो हरि नाम है ये क्या रहता है जी, अचिंत्य शक्ति का अनुभव। अचिंत्य बिल्कुल नवीन, एकदम नया शक्ति का अनुभव कराता है, बिल्कुल तुरंत। फलस्वरूप वह उसकी महिमा को कभी भी अतिशयोक्ति नहीं समझता। मतलब इसके फलस्वरूप जो भक्त है उसकी महिमा को कभी भी, अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ा के नहीं समझाता। कोई भी जो सच्चा भक्त है वो हरि नाम की महिमा को जैसा बताया गया वैसा ही बताएगा, अपनी तरफ से कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने और भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उन्होंने पहले ही सब कुछ लिख दिया है। आगे हमें क्या बताने की ज़रूरत है, इतने से ही सब कुछ होने वाला है, तो अपनी तरफ से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए उसकी महिमा को कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं समझाता है जो अच्छा भक्त है। तो इस तरीके से हमें हरि नाम का महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की अच्छे मन से प्रशंसा करनी चाहिए और आध्यात्मिक सत्य को केवल शास्त्रों की आंखों से ही, शास्त्रों की आंखों के माध्यम से ही देखना चाहिए और ये समझते हुए कि एक भक्त पवित्र शिक्षाओं का आदर, अध्ययन, आराधना तथा वितरण करता है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में ये सुरक्षा कवच को अपनाना चाहिए।
5वां सुरक्षा कवच है, भक्त को पूर्णतः विश्वस्त होना चाहिए कि पवित्र नाम शाश्वत रूप है, विशुद्ध दिव्य स्तर पर स्थित है, वास्तव में पवित्र नाम की अचिंत्य शक्ति का अनुभव करता है, फलस्वरूप वह उसकी महिमा को कभी भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं समझाता है। 6वां है सुरक्षा कवच कि भक्त को साधु तथा शास्त्र द्वारा, 6वां है साधु तथा शास्त्र द्वारा दी गई पवित्र नाम की व्याख्याओं में, गुरु महाराज ने दिया, शास्त्रों ने जो बताया है जी, जो भी कुछ बताया, भक्त को साधु तथा शास्त्र द्वारा दी गई पवित्र नाम की व्याख्याओं में पूर्ण विश्वास होना। मेरे गुरु महाराज ने जो बता दिया है वही अखंड सत्य है, जो शास्त्रों में लिखा है वही अखंड सत्य है, इसमें तनिक भर भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति संदेह करता है, जो व्यक्ति संदेह करता है उसके लिए क्या कहा गया है? भगवत गीता में कह रहे हैं 4थे अध्याय का 40वां श्लोक, शास्त्रों में संदेह करने के लिए क्या कह रहे हैं भगवान? यज्ञ च अश्राद्धान च संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोक अस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। क्या मतलब है? जो व्यक्ति, कहते हैं ना कि जो व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, जो व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है वो कभी भी, जो अज्ञानी मूर्ख जो व्यक्ति है जो शास्त्रों में संदेह करता है, वो कभी भी कृष्ण भावना अमृत प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु नीचे गिर जाता है, मतलब नीचे गिर जाता है, मतलब अपनी भक्ति से नीचे गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। और एक जगह कहा गया कि वो निम्न योनियों में चला जाता है, निम्न योनियों में चला जाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है वो कभी कृष्ण भावना अमृत प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु नीचे गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति का न तो इस लोक में और ना ही परलोक में उसे कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं उसे कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। जो अज्ञानी श्रद्धा विहीन जो व्यक्ति है, शास्त्र में जो संदेह करता है, वो कभी भी कृष्ण भावना में प्राप्त नहीं कर सकता, वो हमेशा नीचे गिर जाता है। ऐसी संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कहीं सुख नहीं है। इसलिए कभी भी हमें अपने शास्त्रों पर संशय नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो साधु के द्वारा या शास्त्र के द्वारा दी गई पवित्र नाम की व्याख्याओं में पूर्ण विश्वास नहीं करता, एक भक्त पवित्र नाम के मनोगत अर्थ नहीं निकालता, कभी भी अपने मनगणंत शास्त्रों की बात नहीं मानता, और क्या करता है, मनगणंत अपने दिमाग से जोड़ देता है, अपने दिमाग से जोड़ देता है उसको कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, हैं? मनोगत मतलब अपने मन से जोड़ देता है। हाँ? कह रहे हैं एक भक्त पवित्र नाम के मनोगत अर्थ नहीं निकालता, क्योंकि वह नाम तत्व से भली भांति परिचित होता है। क्योंकि वो इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसे पता है कि जो हरि नाम है ये एकदम पवित्र है और इसमें कहीं त्रुटि नहीं है। वो अपनी तरफ से कोई भी उसमें मिलावट अपनी तरफ से नहीं करता है। तो यहाँ पे इस बात को कह रहे हैं 7वें सुरक्षा कवच में बता रहे हैं कि पाप करने की इच्छा का उन्मूलन कर दो। एक भक्त कभी भी नाम जप के बल पर पाप करने का विचार नहीं करता। मतलब पाप करने की इच्छा को उन्मूलन कर दो, मतलब जड़ से उखाड़ दो।
हृदय से बिल्कुल निकाल के फेंक दो। जो पाप करने की इच्छा है उसे उन्मूलन कर दो। एक भक्त कभी भी नाम जप के बल पर पाप करने का विचार नहीं करता, क्योंकि उसने स्वयं को भौतिक शरीर से अभिन्न समझना छोड़ दिया है। क्या मतलब है? क्योंकि वो ये समझ गया है कि जो शरीर है ये क्या है, मैं नहीं हूं। बाकी लोग क्या सोचते हैं, ये शरीर ही मैं हूं, और शरीर से ही संबंधित वो सारे कार्य करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जो एक भक्त है, जो ये जानता है कि ये जो शरीर है मेरा, भौतिक शरीर, ये मेरी पहचान नहीं है। मैं कौन हूं? मैं जीवात्मा हूं। तो उसने इस बात को सोच लिया है कि स्वयं को भौतिक शरीर से अभिन्न समझना छोड़ दिया है, मतलब तथा भौतिक सुख की कामना का त्याग कर दिया है। उसने देखा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो जो मेरी कामना है, जो मेरी इच्छाएं, वो इच्छाएं तो सारी शरीर के लिए होती हैं, कामनाएं तो सारी शरीर के लिए होती हैं। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरी क्या इच्छा होनी चाहिए? एक आत्मा की इच्छा परमात्मा को प्राप्त करने की होनी चाहिए। तो वो समझ जाता है कि मैं भगवान का अंश हूँ और मेरा काम है भगवान को खुश करना, मेरी जो ड्यूटी है मैं उसे निभाऊंगा। तो इस तरीके से वो आगे बढ़ जाता है, वो भौतिक सुख की कामना का त्याग कर देता है। इसलिए 7वां सुरक्षा कवच है कि हमें पाप करने की इच्छा का उन्मूलन कर दो। पाप हमें नहीं करने चाहिए, और नाम के बल पर, एक तरफ नाम कर रहे हैं, एक तरफ पाप कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त जानता है और वो इस कार्य को नहीं करता। 8वां सुरक्षा कवच है, जब भक्त को कर्मकांडीय धर्म कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए। जो कर्मकांडीय कृत्य हैं, इन कृत्यों में आपको पता ही है सब कि कर्मकांड में अलग अलग तरीके से सेवा पूजा और ये सब बताई जाती है। कितने सारे लोग हैं जो एक तरफ तो भक्ति भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो देवी देवताओं को भी पूज रहे हैं, वो भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, राधा रानी को भी मानते हैं, 10 सारे देवताओं को भी मानते हैं, और कर्मकांडीय जो कृत्य हैं उन्हें भी करते हैं। वो पंडित जी को बुलाते हैं, वो अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ यज्ञ वगैरह करते हैं। तो उन्हें त्याग देना चाहिए, उन्हें हमें नहीं करना चाहिए। जबकि हमें पता है, हम मानते हैं कि देवी देवता जितने भी हैं, ये कर्मकांडीय कृत्य जो है सब देवी देवताओं के लिए होता है। जबकि हम मानते हैं कि ईश्वर ही परम कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। एक भक्त पूरी तरह से समझता है कि एकमात्र उसका कर्तव्य श्री कृष्ण के दिव्य नाम की सेवा करना है। तो वो जानता है इस बात को, और भगवान भी कहते हैं कि तुझे कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तू मेरी सेवा करेगा, मेरे पास आएगा, तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू डर मत, किसी भी प्रकार से तू डर मत। तू क्यों डरता है? जो कर्मकांड के चक्कर में शास्त्रों को नहीं मानता, तो भगवान इस बात को कहते हैं कि तू फिर कभी भी संशय से नहीं निकल सकता, और संशय वाला व्यक्ति कभी भी न इस लोक में सुखी रहता है